नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश समाचार और स्वागत है आपका आज के मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, सब कुछ जानेंगे एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, अलीराजपुर, अनूपपुर, अशोकनगर, बालाघाट, बारवानी, बैतूल, भिंड, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, देवास, धार, डिंडोरी, हरदा, होशंगाबाद, जाबुआ, कटनी, खंडवा, खरगोन, मंडला, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, पन्ना, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उमरिया, विदिशा, किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं मध्य प्रदेश के, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप मध्य प्रदेश के कौन से गांव, शहर या जिले में रहते हैं। मध्य प्रदेश के मौसम ने फिर से करवट ले ली है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से आ रही नमी अब राज्य के कई जिलों में नई बारिश का दौर शुरू करवा रही है। इस बार जो सिस्टम बना है उसका असर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, विदिशा, सीहोर, देवास और खंडवा के इलाकों में, जहां आसमान में गहराते बादल अब फुहारों की तैयारी में हैं। मौसम विभाग के अनुसार हवा के ऊपरी स्तर पर बना परिसंचरण क्षेत्र अब पश्चिम की तरफ बढ़ रहा है, जिससे होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, डिंडौरी और मंडला के जिलों में बारिश की संभावना और मजबूत हो गई है। वहीं रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली और उमरिया की तरफ से भी बादल सक्रिय हैं। गरज के साथ छींटे पड़ने की रिपोर्ट मिली है और अब मौसम ने रुख पूरी तरह बदल दिया है। दिन में हल्की धूप और दोपहर के बाद आसमान में घिरते घने बादल, यही पैटर्न इस वक्त प्रदेश भर में दिख रहा है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हवा की दिशा लगातार दक्षिण पूर्वी बनी हुई है, जिससे नमी बढ़ रही है और बूंदाबांदी का दौर कभी भी शुरू हो सकता है। खंडवा और खरगोन के मैदानों में भी बादलों ने डेरा डाल लिया है, जबकि मंदसौर, नीमच और रतलाम के ऊपर अब नमी की परत छाने लगी है। मौसम विभाग की माने तो यह सिस्टम कोई हल्का झोंका नहीं, बल्कि पूरा पोस्ट मॉनसून एक्टिवेशन है, यानी विदाई के बाद भी मौसम एक बार फिर सक्रिय हो गया है। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा मिलेगा धान की फसल को, क्योंकि मिट्टी में नमी बनी रहेगी, फसल के दाने और मजबूत होंगे और उत्पादन में बढ़ोतरी की संभावना है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर जैसे प्रमुख शहरों में भी अब बादलों की गतिविधियां तेज हो रही हैं। राजधानी भोपाल में शाम के वक्त आसमान में गरज की आवाज सुनाई देने लगी है। इंदौर में हवा में नमी बढ़ी है, जबकि जबलपुर में बिजली की चमक के साथ बूंदाबांदी जारी है। इन सबके बीच सागर, दमोह और पन्ना जिलों में हल्की बारिश ने एक बार फिर मिट्टी को तर कर दिया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार हवा की रफ्तार लगभग 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी और नमी का स्तर 70% तक पहुंच सकता है। इसका असर यह होगा कि अब पूरे मध्य प्रदेश में दोबारा से बरसाती फील लौट आएगी। कई इलाकों में शाम के वक्त धुंध और फुहारों का मिलाजुला असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग भी मान रहा है कि अब यह सिस्टम धीरे धीरे पूरा मध्य भारत कवर करेगा। अरब सागर से आने वाली नम हवाएं और बंगाल की खाड़ी से उठ रही नमी दोनों मिलकर एक लो लेवल क्लाउड कनेक्शन बना रही हैं। इससे आने वाले कुछ दिनों में भोपाल से लेकर सिंगरौली तक बारिश की पट्टी फैल सकती है। और सबसे बड़ी बात, इस बार बारिश संतुलित रहेगी, यानी न बहुत तेज और न बहुत कम। खेतों में नमी तो रहेगी ही, लेकिन जलभराव जैसी स्थिति नहीं बनेगी। धान की फसल अपने अंतिम चरण में है और इस बारिश से खेतों में दाने भरपूर तैयार होंगे। मौसम के इस नए मोड़ ने किसानों को राहत की सांस दी है। अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी हैं कि अरब सागर का यह सिस्टम कब तक टिकेगा और अगला दौर कितना असरदार रहेगा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर आसमान ने करवट ले ली है। दक्षिण पश्चिम दिशा से नमी भरी हवाएं और अरब सागर की ओर से सक्रिय बादल अब प्रदेश में गहराने लगे हैं। मौसम विभाग के ताजा संकेत बताते हैं कि झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, रीवा, सतना, मऊगंज, सीधी और सिंगरौली जैसे इलाकों में अगले कुछ घंटों में तेज बारिश और गर्जन चमक के साथ भारी फुहारें देखने को मिल सकती हैं। इन जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है, यानी किसानों और आम लोगों को अब बेहद सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि नमी के तेज बहाव से पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर अचानक बिजली गिरने और तेज हवा चलने की संभावना भी बनी हुई है, जबकि उत्तर और पूर्वी इलाकों में बादल घिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला रुक रुक कर जारी रहेगा, जिससे दिन के वक्त उमस कम और रातें ठंडी महसूस होंगी। और अब मौसम ने अपना रुख पूरी तरह बदल दिया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठी नमी का संगम इस बार पूरे प्रदेश में बरसात की वापसी कर रहा है। खेतों में नमी बढ़ने लगी है, सूखे इलाकों में राहत की फुहारें पड़ रही हैं। वहीं पहाड़ी जिलों जैसे मंडला, डिंडोरी और बालाघाट में भी बादलों की हलचल से किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है।
मौसम विभाग ने साफ कहा है, अब बारिश रुकने वाली नहीं है। अगले 24 घंटे प्रदेश के कई हिस्सों में गरज चमक और बिजली गिरने के साथ बरसात का दौर जारी रहेगा। सड़कों पर फिसलन, खेतों में पानी भराव और निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति बन सकती है। भैया पूरा वीडियो देखते रहिए, आपके जिले और गांव का मौसम आगे बताने वाले हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। मध्य प्रदेश का आसमान इन दिनों पूरी तरह नमी और बादलों की गिरफ्त में है। हवा के रुख से लेकर बादलों के जमाव तक हर दिशा से मौसम का मूड लगातार बदल रहा है। कहीं बूंदाबांदी तो कहीं झमाझम बारिश का दौर, और यही बारिश अब धान की फसल के लिए नए हालात बना रही है। राजधानी भोपाल से लेकर इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, सागर, रीवा, ग्वालियर, दमोह, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा और होशंगाबाद तक बादलों की चादर एक बार फिर गहराने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी का दोहरा सिस्टम सक्रिय है, जिसकी वजह से कई जिलों में बादल जम रहे हैं और हल्की से मध्यम बारिश के आसार बन गए हैं। और अब मौसम ने अपना रुख पूरी तरह बदल दिया है। पिछले कुछ दिनों की सूखी हवा के बाद अब फिर से नमी की बौछारें फिजा में घुल रही हैं। भोपाल और आसपास के इलाकों में शाम के समय बादलों का घनघोर डेरा है, जबकि इंदौर में हवा में नमी के कारण उमस बढ़ गई है। रीवा, सिंगरौली और सतना में कहीं कहीं गरज के साथ छींटें देखने को मिले हैं। वहीं जबलपुर और सिवनी की तरफ बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बादल सक्रिय हैं। ये बारिश भले भारी न हो, लेकिन धान की फसल के लिए ये बूंदें वरदान साबित हो सकती हैं। भैया पूरा वीडियो देखते रहिए, आपके जिले और गाँव का भी मौसम आगे बताने वाले हैं। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। अब बात करते हैं जिलावार हालात की। उज्जैन, रतलाम और मंदसौर में हल्की बूंदाबांदी से खेतों में हल्की नमी लौट आई है। खरगोन और बड़वानी में आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन अभी तक बारिश सीमित है। वहीं ग्वालियर और शिवपुरी की तरफ से भी नमी बढ़ने के संकेत हैं, जिससे अगले कुछ घंटों में बूंदाबांदी की संभावना है। बालाघाट, मंडला और डिंडौरी के इलाकों में छिटपुट बारिश से खेतों में हरियाली और निखर आई है। किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि यह नमी धान की कटाई से पहले फसल की चमक को और बढ़ा देगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट साफ कहती है कि अभी जो सिस्टम अरब सागर से नमी खींच रहा है, वह अगले कुछ दिनों तक असर में रहेगा। इसी कारण दमोह, सागर, विदिशा, छतरपुर और टीकमगढ़ में बादलों का आना जाना जारी रहेगा। हवा की गति लगभग 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, जिससे दिन के तापमान में हल्की गिरावट और रात में उमस का असर रहेगा। किसान भाइयों के लिए राहत की बात यह है कि बारिश अब कम मात्रा में लेकिन सही समय पर हो रही है, यानी खेतों में नमी बनी रहेगी और धान की फसल को न सिंचाई की जरूरत पड़ेगी न खतरे की। होशंगाबाद, हरदा और बैतूल बेल्ट में यह फसल अब अंतिम चरण में है और इस हल्की बारिश से उसकी पैदावार और मजबूत होगी। मौसम विभाग भी हैरान, ऐसा बदलाव पहले कभी नहीं देखा गया, क्योंकि अब जब मानसून विदा हो चुका है, तब भी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों तरफ से नमी का खेल जारी है। इसका मतलब यह कि नवंबर की शुरुआत में भी बारिश का यह राउंड बना रह सकता है। मध्य प्रदेश में मौसम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब जो सिस्टम सक्रिय है, वह धीरे धीरे और अंदरूनी जिलों की तरफ खिसक रहा है। यानी अब बारी है रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, दमोह, सागर और छतरपुर जैसे जिलों की, जहां अगले चरण में बारिश के दोबारा लौटने की संभावना दिख रही है। मौसम का मूड इस समय बेहद दिलचस्प है। ऊपर से पश्चिमी हवा सूखी, नीचे से दक्षिण पूर्वी नमी भरी, और जब दोनों की टक्कर होती है तो वही बनती है ये फुहारों की लाइन। भोपाल और इंदौर के बीच का इलाका यानी सीहोर, देवास और शाजापुर अब नए बादल घेरे में हैं। दोपहर तक हल्की धूप रहती है, लेकिन शाम होते ही आकाश फिर से धुंधला जाता है। जबलपुर, नरसिंहपुर और कटनी में रुक रुक कर छींटें पड़ने लगी हैं और बिजली की चमक के साथ हल्की बारिश का दौर बना हुआ है। उधर छिंदवाड़ा, बैतूल और हरदा के इलाके में हवाएं ठंडी जरूर हैं, लेकिन हवा में नमी है, जिससे अगले 24 घंटों में बूंदाबांदी की पूरी संभावना बनती दिख रही है। और अब मौसम का रुख पूरी तरह से खेती की तरफ झुक गया है। धान की फसल की कटाई वाले जिलों में इस बूंदाबांदी का असर सकारात्मक है। खेतों की मिट्टी में नमी बनी हुई है, जिससे धान के दाने भरपूर पक रहे हैं। बालाघाट, मंडला, सिवनी, डिंडौरी जैसे जिलों में बारिश ने फसल को नई जान दी है। वहीं ग्वालियर चंबल क्षेत्र में अब बादलों का असर सीमित रहेगा, लेकिन नमी पूरे क्षेत्र में फैली रहेगी। मौसम के इस दौर में तापमान में भी हल्का उतार चढ़ाव जारी रहेगा। दिन का तापमान औसतन 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच और रात का 20 से 23 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, यानी न बहुत गर्मी न बहुत ठंड, एकदम संतुलित माहौल। और जब ऐसा संतुलन होता है तो यही होता है असली धान का मौसम, नमी, बादल और हल्की बारिश का साथ। इधर पूर्वी जिलों की बात करें तो सिंगरौली, सीधी और रीवा में बादलों
बिजलियों की गर्जना के साथ फुहारें जारी हैं। वहीं सागर, छतरपुर और टीकमगढ़ की तरफ हल्की बारिश के साथ हवा की दिशा दक्षिण पूर्व में बनी हुई है। इसका मतलब साफ है, बंगाल की खाड़ी से नमी का रुख अभी खत्म नहीं हुआ है और अब मौसम का मूड ऐसा है कि कभी भी झमाझम बारिश लौट सकती है। इंदौर, उज्जैन और रतलाम जैसे जिलों में देर रात बादलों की आवाजाही बनी हुई है, जिससे एक बार फिर हल्की बारिश के संकेत हैं। हालांकि भारी बारिश की संभावना नहीं, लेकिन लगातार बूंदाबांदी से खेतों की मिट्टी नरम बनी रहेगी। यह धान की फसल की आखिरी स्टेज के लिए सबसे अच्छा माहौल है। मौसम विभाग का कहना है कि यह दौर अगले कुछ दिनों तक रुक रुक कर चलता रहेगा। यानी अभी राहत का मौसम खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यह फसल का संतुलित दौर है, जहां बारिश की हर बूंद खेतों को फायदा पहुंचा रही है। तो ये था मध्य प्रदेश का पूरा मौसम अपडेट, जहां बादलों ने फिर से डेरा डाल लिया है और बारिश की वापसी ने धान की फसल को नया जीवन दे दिया है। प्रदेश के लगभग हर कोने में अब या तो बूंदाबांदी हो रही है या बादल मंडरा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक ये दौर अभी खत्म नहीं होगा, बल्कि कुछ और जिलों तक इसका असर पहुंचेगा। धान की फसल अब अपने अंतिम चरण में है और यह नमी उसी को मजबूत कर रही है। किसानों के लिए यही समय है राहत का, क्योंकि बिना किसी खतरे के ये मौसम उनकी मेहनत को सोने में बदल सकता है। अब सवाल ये है, क्या बंगाल की खाड़ी का नया सिस्टम फिर से अरब सागर तक पहुंचेगा और एक और दौर की बारिश लाएगा? इसका जवाब हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि हर किसान तक मौसम की सही खबर पहुंचे।